देखो जो डिस्टर्ब कर रहा है ना उसके नाम पर उसको भेज देना, भेज देना डायरेक्ट के पास। डिस्टर्ब करने के लिए हम नहीं बैठो, ठीक है। अगर ये डिस्टर्ब करोगे ना तो साथ में और सब करेंगे ना, न सुन पाएगा तो न सीख पाएगा। हाँ, this is your first class and today we are going to learn some basic things or basic sentences about English, okay? तो हम आज क्या करेंगे, कुछ बेसिक सेंटेंस जो हमारे डेली यूज के होते हैं उसको इंग्लिश में हम सीखेंगे कैसे बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। इस पीडीएफ में कुछ एरर्स मिलते हैं अगर, तो मैं उसको साइड बाय साइड करेक्ट करता जाऊंगा क्योंकि पीडीएफ कोई और प्रिपेयर करता है। तो हम देखेंगे एक एक सेंटेंस कैसे हम अपनी डेली लाइफ में लेकर के आए और जिससे हमारा टंग जो ट्विस्टिंग होता है दूर हो जाए और इंग्लिश में हम अच्छे से बोल पाए। तो सबसे पहले बेसिक से सीखने के लिए हमें कुछ तो सीखना ही पड़ता है, सेंटेंस मतलब याद करना पड़ता है, बाद में हम क्रिएट करते हैं इसको, ठीक है। तो जीरो लेवल से सीखने के लिए हमें ऐसे सेंटेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है ना, इस लाइन को मैंने देखा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, लैंग्वेज का स्पेलिंग गलत है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। वैसे मेरा कहना यह है कि जो हमारा लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके सिवाय अगर हम दूसरे लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, जो हमारा सोचने वाला लैंग्वेज नहीं होता है, जो थिंकिंग लैंग्वेज नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने वहां लिखा था थिंकिंग लैंग्वेज। तो थिंकिंग लैंग्वेज का स्पेलिंग गलत है वहां पे। थिंकिंग लैंग्वेज हमारा नहीं है तो हम इंग्लिश कैसे सीखें, उसके लिए हमें बोलना पड़ता है। पहले थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगा शुरू में प्रैक्टिस करने में, बट उसको कंटिन्यू करना है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। जब हम कंटिन्यू करेंगे कुछ बाद ऑटोमेटिकली हम कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके साथ। तो एक फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जब हम जगते हैं बेड पर, अभी हम लेटे ही होते हैं, आंख हमारी खुली होती है या नहीं भी खुली होती है, मतलब हम बस जग गए होते हैं, हो सकता है आंख नहीं खुली होती है, उस समय हमें कैसे सेंटेंस बोलना चाहिए। मतलब मॉर्निंग से ही अगर हम शुरू करें सेंटेंस इंग्लिश में बोलना तो क्या होगा, ऐसे 200-300 सेंटेंस मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अगर हम याद कर लेते हैं तो दिन भर में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हम इंग्लिश स्पीकिंग कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा टंग हैबिचुअल हो जाएगा और इंग्लिश बोलने के लिए, और माइंड भी रेडी हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि 200-300 सेंटेंसेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। उसको प्रैक्टिस करने के बाद में आपको बहुत इजी लगेगा आगे और सीखने में, एडवांस इंग्लिश में, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे हम बेड से जगे वैसे ही बेड पे लेटे हैं, मतलब नींद से जगे हैं, उस टाइम क्या बोल रहे हैं, थैंक यू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग। मैंने बोला था इसको ब्रेक करके पहले स्लोली प्रैक्टिस करना है। कैसे बोलना है, थैंक यू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग। ऐसे हमें 5 to 10 टाइम्स रिपीट करना है, थैंक यू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग। जब ऐसे हम बोल लेंगे 10 के बाद में हमें फास्ट प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्या हो, हम और भी डिफिकल्ट सेंटेंस बोले उस टाइम हमारा टंग हमें सपोर्ट करे। तो क्या बोलना है फिर, थैंक यू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग। ऐसे बोलते बोलते खुद फास्ट बोलने की कोशिश करनी है जरूर, 2, 4, 10 बार। फिर क्या बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग, ओके, थैंक यू ऑल फॉर दिस मॉर्निंग। तो कभी कभी हमें प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन को पहले से ही कोशिश करना है कि हम सुधार लें, नहीं तो हम पूरा बोलना सीख जाएंगे और फिर अलग से प्रोनाउंसिएशन हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कुछ प्रोनाउंसिएशन आप शुरू से ही प्रैक्टिस करें। जैसे कई सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, गॉड, क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, ठीक है। गॉड नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, गॉड, क्या, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें बोल बोल करके प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो एक बार ऐसा हुआ कि हम इंग्लिश बोलने लगेंगे लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई, तो फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर से लर्न करना पड़ेगा। इसलिए जीरो से हम प्रैक्टिस करें। कैसे बोलना है, थैंक यू गॉड फॉर दिस मॉर्निंग, फॉर दिस मॉर्निंग। ऐसे 2, 4, 10 बार प्रैक्टिस करना है। जैसे हम बेड पे लेटे रहते हैं, लेटने समय आंखें हमारी खुल चुकी होती है, लेकिन हम बेड पे ही लेटे होते हैं, उस टाइम हम क्या बोलेंगे, क्यों बोल रहे हैं कि ताकि उस समय हमें आगे कभी भी ऐसा हो फ्यूचर में जो हमें बोलना पड़े इंग्लिश, तो हमारे इजी हो जाए। कैसे बोलेंगे, आई गॉट अप नाउ, क्या बोलेंगे, आई गॉट अप नाउ, ओके, मतलब मैं उठ चुका हूं, नींद से उठ चुका हूं, मतलब बेड से नहीं उठा अभी, नींद से उठने को क्या बोलेंगे, आई गॉट अप नाउ। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। जैसा प्रैक्टिस करेंगे 8-10 बार बोलेंगे, आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। या फिर जिसको ये अच्छा नहीं लगता है वो क्या बोल सकता है, आई हैव
woke up now, क्या I have woke up now। अब यहाँ पे भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान देना है। देखिए ये I मैंने लिखा है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। किसके कॉन्ट्रैक्शन है, मैं यहां लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता I have। तो I have हम बोलते हैं, लेकिन जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो वहां पे लंबी चौड़ी सेंटेंस नहीं बोली जाती है। जो इंग्लिश नेटिव जैसे बोलते हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकर्स जो है, जिस कंट्री में इंग्लिश ही बोली जाती है, वो लोग ऐसे सेंटेंस यूज नहीं करते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मतलब इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। उसको कैसे बोलते हैं, इतना ही लिखते हैं। तो लिखेंगे इसको तो कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, मैं लिख देता हूं, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या लिखा है, आई अब, क्या लिखा है, आई अब, ठीक है। तो यहां बोलना है आई अब वोक अप नाउ, आई हैव नहीं। अभी टंग को ऐसे अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करनी है। आई हैव ना बोल के क्या बोलेंगे हम, आई अब, क्या आई अब। जब आप ऐसे बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा। क्या बोलना है, आई हैव वोक अप नाउ। कई लोग इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो मैं लिख देता हूं, क्या बोलना है, इस डब्ल्यू ओ को क्या लिखना है, ठीक है, ये ओक है, क्या है, आई हैव, क्या लिखना है, आई हैव वोक अप नाउ, आई हैव वोक अप नाउ। गेटिंग दिस। ऐसे हमें 10 बार स्लो में प्रैक्टिस करनी है हमें। उसके बाद में फिर थोड़ा फास्ट करना है। कैसे फास्ट करना है, आई वोक अप नाउ, आई वोक अप नाउ। तो आप जब फास्ट बोलेंगे तो सामने वाले को शायद समझ में नहीं आए, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो ऐसे बोले, आपको समझ आनी चाहिए, बस इतना काफी है लर्निंग पीरियड में, ठीक है। क्या बोलेंगे, आई वोक अप नाउ, आई वोक अप नाउ। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब बेड पे लेटे लेटे भी हम क्या सोचते हैं कभी कभी कि समय क्या हो रहा है, अब तो हम जग चुके हैं, बट समय क्या हो रहा है। तो समय के लिए हम क्या बोलते हैं, ये देखिए मैं कंट्रैक्शन यूज किया हूं, नहीं ऐसा नहीं है कि मेरा है ये अपना, ये लैंग्वेज जिसके अपने इंग्लिश लैंग्वेज है, यूरोपियंस हो गए, अमेरिकन हो गए, वो लोग यूज करते हैं क्या, शॉर्ट। इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। किसका कॉन्ट्रैक्शन है, व्हाट इज, क्या व्हाट इज, व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये वाला हम क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्स। क्या बोलते हैं, व्हाट्स। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, और अच्छा क्या, इजीनेस होता है। क्या होता है, बोलने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या बोलेंगे, व्हाट्स। तो व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। थोड़ा ब्रेक करना होता है हमको, कहां पे जाकर के, टाइम पे जाकर के। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। ऐसे हमें 8-10 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में फिर थोड़ा फास्ट करना है, व्हाट द टाइम राइट नाउ, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। गेटिंग दिस। ऐसे हमें जब 10 बार हो जाए तो फास्ट में प्रैक्टिस करना है, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। गेटिंग दिस। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके। ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, पर बहुत छोटे हैं जो नहीं जानते हैं, बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं। अच्छा यहाँ देखिए, जब हम जग जाते हैं तो टाइम तो देखेंगे, या तो हम टाइम पे जगे होंगे या तो फिर हम लेट होंगे। दो ही ऑप्शन होता है मेरे पास में, या हम टाइम पे जगेंगे या हमें लेट हो गया होगा। तो दो सेंटेंस हमें रेडी होना चाहिए। अगर हम टाइम पे नहीं जगे, लेट हो गया, तो क्या बोलेंगे, हमें दुख होगा। क्या होगा, इस बात का रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट के लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम रिग्रेटिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ी सेंटेंस है। तो कैसे बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं ओ सिट। देखिए यहाँ भी एरर है, सिट का स्पेलिंग SHIT होता है, ठीक है। इस सीट का स्पेलिंग, जो अफसोस करने वाली बात है उसकी, इस सीट का मतलब होता है सिट, बैठने की जगह। सिट, बैठ जाना भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ओह सिट। ऐसे कई सारे लोग बोल सकते हैं ओह सिट यार, ऐसे बोलते हैं ओह सिट यार। तो क्या हो गया, ओह सिट, आई एम लेट। क्या है, आई एम लेट। बट मैंने यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा। क्या, छोटा। कैसे पूरा लिखते हैं हम, आई एम, क्या लिखते हैं हम, आई। तो हम ऐसे ही बोलते हैं आई एम लेट। बट ये आई एम लेट से ज्यादा एडवांस क्या है, आई एम लेट। तो क्या पढ़ेंगे इसका, मैं लिख देता हूं, आप बोल बोलकर इसका प्रैक्टिस करें। आप अकेले रहे या ग्रुप में रहे, क्या बोलेंगे इसको, आई एम, क्या, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। वेरी दिस, आई एम लेट। आई एम लेट मतलब अब कभी भी आप बोले आई एम, तो हम इसी का यूज करें, आई एम लेट।
कहीं बाहर जाएंगे किसी फॉरेन कंट्री में, फ्यूचर में अगर आप पढ़ लिख करके कुछ ज्यादा बड़ी जॉब करने या फिर बिजनेस करने, तो आपको ऐसे ही बोलने को सुनने को मिलेगा, आपको समझ नहीं आएगा, सारे पढ़ी तो रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो आप बोलना है आपको आई एम लेट। जब लेट हम होंगे कुछ तो समय हो रहा होगा, 6 हो रहा होगा क्लॉक, 7 क्लॉक, 10 क्लॉक, कुछ भी क्लॉक हो रहा है, उसको क्या बोला है, इट्स 7, 10, इट्स 6 o'clock। ऐसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं इट्स 7, इट्स 6, इट्स 5, इट्स 10, और लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं इट्स 7 o'clock। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ओल्ड है, इट इज 7, ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं करना है, क्या बोलना इट्स। इसके भी क्या लिखना है हमको, कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, एस, इट्स। देखिए क्या हो गया, इट्स 7 o'clock, इट्स 6:30, इट्स 5:30, राइट। ऐसे हमें फोकस करके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना। चलिए अगर आप लेट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जब लेट नहीं है तो क्या बोलेंगे, थैंक्स अपने आप बोला जाता है, अपने को थैंक्स बोलिए या फिर नेचर को थैंक्स बोलिए, किसी को भी आप थैंक्स बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ओ थैंक्स। ओ जनरली बॉयज यूज करते हैं, बट कॉमन है, न्यूट्रल है, मतलब गर्ल्स भी यूज करती है और बॉयज भी, है ना। गर्ल्स कभी कभी क्या यूज कर सकते हैं, ओ, क्या अक्सर गर्ल्स क्या यूज करती है, ओ, है ना। तो आप गर्ल है या फिर आप वुमेन है तो आप क्या यूज करेंगे, ऑफ। अदरवाइज ओ तो आप कर ही सकते हैं, पर बॉयज से सूट नहीं करता, ठीक है। बॉयज को यही ट्राई करना है, ओ थैंक्स। क्या, ओ थैंक्स अपने आप, ओ थैंक्स। फिर क्या बोलना है इसको, आई एम बोलना है, क्या बोलना है, आई एम। क्या बोलना है, आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑन टाइम। के जब टाइम हो रहा हो, कुछ तो समय हो रहा होगा 6, 7, फिर अलग से उसको ऐड करना है, आई एम ऑन टाइम, इट्स 6 o'clock, या सीधी बोल देना है 6, आई एम ऑन टाइम 6 o'clock, आई एम टाइम 6 o'clock, ठीक है। ऐसे आप 10 मिनट बाद प्रैक्टिस करेंगे, ओके। जब ये सब आप काम कर लेंगे तो आप बेड से उतरेंगे, बेड से जब नीचे उतरे होंगे आप तो क्या बोलेंगे उसको, तो एक सेंटेंस में यहां सिखा रहा हूं, इससे आप बहुत सारा सेंटेंस सीख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ मिस हो गया है, उसमें स्टार लगा के मैं यहाँ पे इसके प्लेस पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप उठेंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम getting off, double F, here is double F, okay. I am getting off the bed, क्या बोलेंगे, I am getting off the bed, I am getting off the bed। चलिए आप लाइफ में कभी बस से उतर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, I am getting off the bus। कभी ट्रेन से उतर रहे होंगे क्या बोलेंगे, I am getting off the train। कार से उतर रहे होंगे कैसे, तो यही मैं बोला कि 2 to 300 सेंटेंस आप पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं सिखा दूंगा कि उससे 1000 सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे। आप जब 1000 सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे तो आप बहुत इजी लगेगा बोलना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड थोड़ा लाउडली भी बोलना है ताकि आप शुरू में हैं तो आपकी हेजिटेशंस दूर हो जाए। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, ओके, ऑलराइट। मतलब मैं बेड से उतर रहा हूं, अब बेड से आप उतर गए, बेड से आप उतर चुके हैं। उतरते हुए आप क्या देखते हैं, अपने स्लीपर्स देखते हैं, अपने शूज देखते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ईज है, अगर यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ईज नहीं होना चाहिए, तो मिस्टेक है, यहाँ आर यूज कर लीजिए या फिर यहाँ पे एस आप लगाइए, ओके। तो क्या बोलेंगे, where are my slippers, where are my slippers, ओके। स्लीपर्स बोलना है, ठीक है। और इसको आज तक बहुत सारे लोग क्या बोलते आते हैं, इज, क्या बोलते हैं इसको, इज, है ना, इज बोलते हैं, बट इज नहीं, हम सीख रहे हैं तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, इसलिए यहां से ही दिखा देंगे। इसको बोलना है अलहजा, क्या बोलना है, इसको बोलना है इज, क्या बोलना है, थोड़ा सा लंबा खींचना है, क्या, इज, है ना।
सो थोड़ा लंबा सुनना है, इज, ओके। तो अब बोलेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, वेयर इज माय स्लीपर्स, ओके, वेयर इज माय स्लीपर्स। थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करना है, मतलब स्लीपर्स आपको सीखने, स्लीपर्स मिल भी सकता है, स्लीपर्स नहीं भी मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास शूज हुआ तो क्या बोलेंगे, शूज। क्या अपने टंग को ऊपर की तरफ ले जाना होता है शूज बोलने के लिए, क्या टंग को अपने पैलेट से, तालू से सटाकर बोलते हैं शूज, क्या शूज, ओके। तो अभी से आप सीखेंगे तो आगे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। क्या बोलेंगे, वेयर इज माय शूज, ओके, वेयर इज माय शूज। तो ऐसे आप बोलेंगे, पर इस तो यहाँ भी था, यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, आर, क्योंकि यहाँ ये सब ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो बोलेंगे वेयर आर माय शूज, ओके। इस तो मैंने बता दिया, बच्चे यहाँ यूज कर रहे हैं, ओके। तो हो सकता है आपके शूज मिल जाए, स्लीपर्स मिल जाए और नहीं मिल जाए, या एक मिल जाए और दूसरा खो गया हो, तो फिर हम दूसरा सर्च करेंगे। दूसरा को हिंदी में हम दूसरा है नॉर्मली बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको सेकेंड वर्ड करते हैं। क्यों, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ, तो इसको ऐसे रटना है, इसे मगअप करना है। वेयर यहाँ पे एक ही बात है, क्या एक ही, तो सिंगुलर है, ये सब अभी नहीं ध्यान देना है ज्यादा, बट मैं जो कह रहा हूँ उसको याद कर लेना है। वेयर इज सेकेंड वर्ड, वेयर इज सेकेंड वर्ड, ओके। क्या है, सेकेंड वर्ड, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वेयर इज सेकेंड वर्ड, मतलब दूसरा वाला जूता किधर है और दूसरा वाला स्लीपर्स कहाँ है, ऐसे बोल सकते हैं। वेयर इज सेकेंड वर्ड, मतलब स्लीपर्स के बारे में बोल सकते हैं और शूज के बारे में। चलिए, आपका शूज ऐसा हो सकता है, या तो सीधा होगा या तो फिर उल्टा हो सकता है। क्या आपका शूज क्या होगा, सीधा या तो उल्टा। तो इंग्लिश में उल्टा को क्या बोलते हैं, अपसाइड डाउन। क्या, चलिए जैसे हमारे पास पेन, तो ये पेन भी तो उल्टा हो सकता है, तो अपसाइड डाउन के यूज हम लाइफ में और जगह भी करेंगे। बॉटल है वो भी उल्टा हो सकता है, कॉपी भी है वो भी उल्टा हो सकता है, हमारे शर्ट उल्टे हो सकते हैं, हमारे पैंट उल्टा, बहुत सारी चीजें उल्टी उल्टी सामान हो सकते हैं ना, सामान के यूज करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के यूज करते हैं। तो जहां भी उल्टा यूज करना है आप क्या यूज करेंगे, इट्स अपसाइड डाउन, मतलब यह उल्टा है। फिर से इंग्लिश नहीं बोलना है, क्या बोलना है, इट्स अपसाइड डाउन। क्या, इट्स अपसाइड डाउन। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, इट्स अपसाइड डाउन। अगर उल्टा होगा तो सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे करेंगे, सीधा करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं लो मैं सीधा करता हूँ, ऐसे बोलते हैं हिंदी में ना। अच्छा रुको मैं करता हूँ, ऐसे हिंदी में बोलते हैं अच्छा मैं कर देता हूँ। ये सब चीजों का एक ही इंग्लिश वर्ड होता है, एक तरह से कहा जाए तो लेट। क्या, लेट मी का मतलब मुझे करने दो। क्या, मुझे मतलब मैं करूंगा, मुझे चांस दो, है ना। ऐसे बोलते लेट मी गिव चांस, है ना। तो बहुत जगह यूज करेंगे, बट अभी आप बस एक याद करें, लेट मी को फॉरेनर्स क्या यूज करते हैं, ले में। क्या यूज करते हैं, ले। यहां मैं लिख देता हूं ले में, ओके। तो ऐसे प्रैक्टिस करना, ले में डू राइट साइड अप, मतलब इसका मतलब होता है सीधा करना। राइट साइड जो होगा, राइट जो राइट पोजीशन है उसको क्या करना है, अप। क्या, राइट पोजीशन को अप करना है। तो बोलेंगे ले में डू राइट साइड अप, ले में डू राइट साइड अप। डू में थोड़ा सा जोर लगाना होता है, डू में थोड़ा जोर लगाना होता है, ठीक है। ले में डू राइट साइड अप, ऐसे ही बोल लेते हैं कई बार, ओके। अच्छा ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, उसके बीच क्या हो सकता है, कोई हमको डिस्टर्ब कर सकता है कि क्या कर रहे हो, बक बक क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों पागल हो रहे हो ना। तो उसमें हिंदी क्या बोलेंगे, आप भी यूज कर सकते हैं किसी और के लिए, कोई बेमतलब का बड़बड़ा रहा हो, बोल रहा हो बेमतलब की बातें, तो और सारे वर्ड भी है इसके लिए, लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कुछ सारे वर्ड हैं इसमें, ठीक है। मटरी, क्या बोलते हैं, मटरी का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। क्या बोलेंगे, व्हाई आर यू मटरी। क्या, व्हाई आर यू मटरी, इसका मतलब हुआ कि आप बक बक क्यों कर रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा क्योंकि आप सीख रहे हैं, दिन भर ऐसी उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो पागल समझेंगे, और आपसे पूछेंगे
कि वाई आर यू मटरिंग, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो। तो जब ऐसे कर रहे हो तो आपको आंसर देना होगा उनको, ऐसे आंसर देना होगा कि उनको भी समझ ना आए या फिर दोबारा हमसे ना पूछे। तो क्या बोलेंगे हम, एक्चुअली, एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक्चुअली नहीं, थोड़ा रुकना है, क्या एक्चुअली, क्या एक्चुअली, फिर से मैं सिखाऊंगा नहीं, आपको पता हो चुका है। इसको आई एम ही बोलना है, क्या बोलना है, आई एम, क्या आई एम लर्निंग इंग्लिश, जितना पहले बोलना है। एक्चुअली अलग से बोल रहे हैं, ये क्या बोलना है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद फिर शुरू करना है these days, क्या these days, आजकल, इसका मतलब होता है आज। तो आप इसको नोट करें, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आप सेंटेंसेस को नोट करें और आप इसको प्रैक्टिस करें, अदरवाइज तो फिर ऐसे ही आपका टाइम ही निकल जाएगा, सीख नहीं पाएंगे। सो मीन्स आप जानते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे नरेशन वगैरह में, बट अभी ध्यान नहीं देना है। सर सेड टू मी, यहां से ध्यान रखना एक साथ, सर सेड टू मी मटर लाइक दिस, मतलब सर ने कहा है हमें इसी तरह से बड़बड़ करके पढ़ना है ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो, ओके। नीचे नहीं हो रहा, नीचे नहीं हो रहा। और एडवांस वन, तो क्या 30 नंबर क्या बोलना है, आई, ओके, यू गॉट नाउ, मतलब अब तुम समझ गए, अब तुम समझ गए, ऐसे बोलना है। फर्स्ट गॉट नाउ, गॉट नाउ, गॉट नाउ, ओके। वो बोलेगा यस या नो, कुछ बोलेगा, दोबारा आएगा भी क्लास में, ठीक है। क्या आप पूछ सकते हैं, अंडरस्टैंड लगाकर भी पूछ सकते हैं, ओके, बट मुझे लगता है गॉट ज्यादा अच्छा है। 14 नंबर में जब आप बेड से उतर गए होते हैं तो आपका काम होता है वॉशरूम वगैरह जाना, ठीक है। तो वॉशरूम, मैंने बोला कि वॉशरूम ऑफिस में वॉशरूम बोलते हैं, घर पे बाथरूम बोलते हैं। तो अगर आप बाहर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अपने आप से बोलना है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बोले मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम अब जाता हूँ, इसका इंग्लिश कॉमन है, इसका सेंस समझना है, और एक ही वर्ड है, नाउ आई गो टू वॉशरूम, 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 ऐसे ही बोलते हैं। बट मैंने जानबूझकर कुछ वर्ड ऐसे ऐड किए हैं जो आप प्रैक्टिस कर पाए ना। तो मैं नहीं कहता नो नहीं बोल गया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नो का वो न्यू आया है, जैसे नो को अब नो बोलने लगे। ज्यादातर आप शहरों में देखेंगे तो गर्ल्स यूज करती है नो, ओके, और अगर बॉयज तो नहीं यूज करते, बट एक नाम बॉयज ज्यादातर यूज करते हैं ना, तो आप नो और नाम का यूज कर सकते हैं। गर्ल्स ज्यादातर नो बोलती है, बॉयज ज्यादातर ना बोलते हैं, और नो आप बोल सकते हैं। बट आपको हो सकता है आप सोचते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर आपको पता नहीं है। आप जाएंगे बाहर कभी ऐसे लोगों के ग्रुप में तो समझ आएगा। तो ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, क्या मैं थोड़ा एक गिलास पानी पी लेता हूँ, क्योंकि पानी पीना अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, पानी सुबह पिएंगे। तो पानी पीने को क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए सिंपल है, फर्स्ट आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। बट ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं महसूस होता है इंग्लिश में, और ना ही ऐसे बोलते हैं, है ना। इंग्लिश नेटिव वगैरह नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं, फर्स्ट क्या बोलना, आई हैव नहीं बोलना, क्या बोलना, आई हैव, क्या फर्स्ट आई हैव वन ग्लास वाटर, फर्स्ट आई हैव वन ग्लास वाटर, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट आई हैव वन ग्लास वाटर, फर्स्ट आई हैव वन लोटा वाटर। तो कोई लोटा भी बोल सकते हैं आप, वन बॉटल भी बोल सकते हैं, बकेट भी, बाल्टी भी बोल सकते हैं, जैसे आप पीना चाहते हैं ना। So I have one bucket water, पी लीजिए आप, ओके। जब आप पी लेंगे तो फिर क्या करेंगे, वॉशरूम जाएंगे। उसके बाद में अगर आप पढ़ रहे होंगे स्कूल में कहीं पे, तो उसके बाद हमें सुबह में एक्सरसाइज पीटी करने होते हैं जो हमारे टीचर्स कराते हैं। जो स्टूडेंटों के लिए बेसिकली ये है, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए ये लाइन नहीं है।
तो आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डू फास्ट गाय। गाय मतलब लड़का लड़की कोई भी, क्या गाय मीन्स लड़का लड़की कोई भी, समझ गए। तो आपको बोलना है डू फास्ट गाय, अपने आप को क्या, डू फास्ट गाय अपने आप को बोला है, डू फास्ट गाय पीटी सर इज व्हिstling, क्या व्हिstling मतलब सिट्टी बजाना, क्या सिट्टी बजाना, क्या बोलेंगे, डू फास्ट गाय पीटी सर इज व्हिstling, पीटी सर इज व्हिstling मतलब पीटी सर सिट्टी बजा रहे हैं, जल्दी करो, अपने आप से बोलना है, ठीक है। तो अपने आप से जल्दी रेडी हो जाना है, किस लिए रेडी होना है, खुद से बोलना है, क्यों सिट्टी बजा रहे होंगे, क्योंकि ये समय है किसका, एक्सरसाइज का। तो हम बोलेंगे इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज, क्या बोलेंगे, इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। देखिए इट इज नहीं बोला है, इसलिए मैं बोला कि बार बार आएगा ऐसे, इसलिए पहले मैंने लिख दिया था कि अब शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट वर्जन यूज करेंगे। इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज ऑफ भी बोल सकते हैं, या इट इज टाइम ऑफ एक्सरसाइज या फॉर भी बोल सकते हैं। चलिए आप अगर एक्सरसाइज के जाते हो पर कोई और भी तो हो सकता है, स्टूडेंट ना हो तो क्या बोल सकता है, वो कहीं और जाता हूं तो क्या बोलेगा, जिम जाता हूं, आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू जिम नाउ। अगर जिम नहीं जाता हूं, कुछ बूढ़े लोग भी हो सकते हैं, अरे मतलब अंकल भी हो सकते हैं, तो कहां जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, क्या, सो आई गो टू पार्क, ओके। बट ऐसा अगर नहीं होता है, पार्क में नहीं और भी बूढ़े हैं तो टहलने भी जाएंगे, तो उनको कैसे बोलना चाहिए, मतलब वो क्या ही सीखेंगे अब, लेकिन फिर भी अगर वो बोल रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं, आई गो फॉर ए वॉक, क्या आई गो फॉर ए वॉक, क्या बोलेंगे इसको, आई गो फॉर ए वॉक, गेट इट दिस। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप जिस एज में होंगे उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, पर फिर भी हमें तो इंग्लिश सीखना है, तो हम शांत होने से इतने पे हमें और भी वर्ड सीखना है अपने माउथ से। तो क्या बोला है, हम तो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं, टाइम हो चुका है, लेकिन क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे, आई गो एवरी डे, आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, फालतू का मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, इसलिए हर सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूँ, इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या है, बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं हेल्थ नहीं है मतलब आप नहीं है, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो हेल्थ सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, हेल्थ है तो आप है, तो इसलिए मैं बोला नथिंग इज अबव हेल्थ, मतलब हमारे स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, अबव, क्या, देखिए कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, ये ध्यान रखिए, अबव, अबव, ओके। सो नथिंग इज अबव माय हेल्थ, यानी दिस ऐसे बोलना है, ठीक है। जब मान लीजिए आप ग्राउंड में जाते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो एक दो चक्कर तो लगाएंगे, तो हम क्या, हम आज एक दो चक्कर लगाएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे आई टेक 6 राउंड्स, अरे भाई 2 राउंड्स पे लेते हैं तो क्या बोलेंगे, आई टेक 2 राउंड्स, इसका मतलब होगा मैं 2 राउंड चक्कर लेता हूँ ग्राउंड का, क्या, ग्राउंड, तो बोलेंगे आई टेक 6 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड, किसका, ग्राउंड का। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करने है, आई टेक 2 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड, 3 राउंड्स ऑफ द ग्राउंड, 6 राउंड ऑफ द ग्राउंड, हमेशा डिफरेंट मतलब क्या करने हैं, वर्ड चेंज करने हैं, जैसे 2 राउंड्स, 3 राउंड्स, 5 राउंड्स, इससे आपको बोलने में बोरिंग फील नहीं होगी। चलिए आप जब दौड़ते होंगे ग्राउंड में तो क्या होता होगा, 6 चक्कर लगाने के बाद तो दिल बाहर आएगा, तो आप उस टाइम क्या बोलेंगे, ग्राउंड में चक्कर आएगा, ओ माय गॉड, क्या, फिर से वही बात, ओ माय गॉड माय हार्ट इज पाउंडिंग, मतलब मेरे दिल पिट के बाहर आने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्या, तो इसको कैसे बोलेंगे, माय हार्ट इज पाउंडिंग। पाल्पिटेटिंग अच्छा वर्ड, बट पाउंडिंग ज्यादा अच्छा साउंड करता है, जो ज्यादा यूज करते हैं इसको, तो क्या बोलेंगे, माय हार्ट इज पाउंडिंग, ऐसे इसको करना है, माय हार्ट इज पाउंडिंग,
हार्ट बहुत जोर जोर से धक-धक कर रहा है। जब धक-धक कर रहा होगा तो क्या करेंगे आप? लेट जाएंगे ग्राउंड में। तो क्या बोलेंगे? अब लेट में तो मैं नहीं बोलूंगा, अब हम लोग क्या बोलेंगे? ले में। क्या? ले में डू सम रेस्ट। क्या करना है हमको? लेट मी टू डू सम रेस्ट, मतलब मुझे कुछ आराम करने दो, मुझे कुछ आराम करने की जरूरत है, मैं कुछ आराम कर लेता हूँ। समझ गए? सब मतलब एक ही निकलता है, सबका मतलब एक ही है कि हमें आराम चाहिए। तो आराम के लिए क्या बोलेंगे? ले में डू सम रेस्ट, ले में डू सम रेस्ट। अब हम रेस्ट कर लेंगे, रेस्ट करने के बाद हम अच्छे हो जाएंगे। जब अच्छे होंगे तो हम बोलेंगे थैंक्स गॉड। क्या? अपने से ऐड कर सकते हैं कुछ, थैंक्स गॉड नाउ आई एम फाइन। फिर से मैं बोला कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है ना, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। क्या बोला है? नाउ आई एम फाइन, नाउ आई एम फाइन, नाउ आई एम फाइन। ओके, तो ऐसे कुछ यूज करना है आपको, ऐसे बोलना है। 3 सेंटेंस और भी आज के लिए, इसके बाद हम इसको ऑफ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए 23rd में क्या है? अब हमें सीख मिल चुकी है क्योंकि हमारा दिल फटने वाला था, तो हम समझ गए नहीं 6 राउंड तो नहीं लगाएंगे किसी हालत में। कितने लगाएंगे? 1 2 क्या 3 4 अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्या बोलेंगे? अपने से बोलेंगे बट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो क्या? कल से। बट फ्रॉम टुमारो, अब ये भी कुछ नया चीज आ गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई विल। क्या? आई विल। और आई विल का कॉन्ट्रैक्शन क्या यूज करते हैं हम? क्या बोलेंगे इसको? कोई बता सकता है? कोई जानता है? क्या बोलेंगे इसको? आई। क्या? आई लव, आई विल भूल जाना है, क्या बोलना है? आई विल। बट फ्रॉम टुमारो आई विल रन स्लोली, कल से मैं धीरे धीरे दौड़ूंगा। आज बहुत तेज में दौड़ा था इसलिए दिल फट रहा था, कल क्या करेंगे? आई विल रन स्लोली, आई रन स्लोली। इतना याद करना है। कुछ और भी अच्छे थोड़े से और एडवांस वाले हैं जिनको कुछ आता है वो बोल सकते हैं आई विल रन बिट स्लोली। ओके, बट नॉर्मल क्या बोलेंगे? आई विल रन स्लोली। अब जब बेटी वाले करके आएंगे, आप सब डिसीजन ले चुके हैं, अब क्या करना है? आप आएंगे अपने पास, जब लौटेंगे तो उस टाइम क्या होगा? किसी समय देखना होगा ना कि अब क्या हो रहा है। पीटी तो हो चुका है, या आप जिम गए होंगे तो जिम हो चुका है, अब आगे वाला काम करना है। वॉक पे गए होंगे तो वॉक ओवर हो चुका है, अब कुछ और होने वाला है। सो अगेन टाइम तो देखना ही पड़ेगा। तो टाइम देखने के लिए क्या बोलेंगे? फिर से वही सेंटेंस जो पहले यूज किया था, क्या यूज करेंगे? वाज। क्या? वाज द टाइम राइट नाउ। देखिए थोड़ा मिस्प्रिंट हुआ है पीडीएफ बनाते समय, जो बनाया है जिससे मिस्टेक हो गया टाइप करने में, तो बोलेंगे वाज द टाइम राइट नाउ, वाज द टाइम राइट नाउ। वेरी दिस अभी हम कर लेंगे क्योंकि अब दूसरी बार ऐसा हमने कर लिया, ठीक है? ये हमारे माइंड में फिट हो जाएगा। फिर से क्या बोलेंगे? कुछ तो टाइम हो रहा होगा, अपना टाइम 8 हो रहा होगा, 9 हो रहा होगा, 10 हो रहा होगा। राइट नाउ, अभी अभी, तुरंत, कितना समय हो रहा है? राइट नाउ टाइम इज 7 o'clock, राइट नाउ टाइम इज 6 o'clock। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और धीरे धीरे हम ऐसे इंग्लिश सीख जाएंगे, बट प्रैक्टिस डेली करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके।